वंदना। देखिए, तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया। दूसरी तरफ तेजस्वी ने भी तेज प्रताप का साथ नहीं दिया, लेकिन साल चुनाव का है। ऐसे में कई सारे अब सवाल उठ रहे हैं कि तेज प्रताप यादव अब क्या करेंगे। क्या कोई नई पार्टी बना लेंगे या फिर किसी और का दामन थाम कर तेजस्वी और लालू यादव के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। तेज प्रताप यादव के साथ जो हुआ उस पर कई सारी बातें हो रही हैं और अब कहा जा रहा है कि चुनावी साल में इसका खामियाजा लालू परिवार को भुगतना पड़ेगा। इस बात में कितना दम है? देखिए, आप तेजस्वी यादव के उस बयान को गौर करिए वंदना जी कि इस तरह की चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। परिवार से भी बेदखल हुए हैं, आप खबर चला ही रहे हैं आप लोग। तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम आरजेडी के अंदर अभी तक बना हुआ था वो से तेज प्रताप बेदखल हो गए। ना टिकट के लिए दबाव बना सकते हैं, ना किसको कहाँ देना है, क्या लेना है, किसी से अब तेज प्रताप का कोई लेना देना नहीं। आपको ध्यान होगा कि जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उससे पहले जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो तेज प्रताप की कुछ लोगों की पसंद थी कि भाई इनको टिकट दिया जाए। मजबूरी थी, देना भी पड़ा कुछ लोगों को, कुछ लोग को नहीं मिला, नाराज़गी भी हुई। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों से तेजस्वी यादव मुक्त हो गए। लेकिन सवाल है कि क्या तेज प्रताप शांत बैठ के जाएंगे? हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं तेज प्रताप को लेकर कि क्या आपको लगता है कि तेज प्रताप, हम आप ही से सवाल कर रहे हैं कि इतना होने के बाद क्या तेज प्रताप चुपचाप बैठ के अपना सारा चीज़ टीवी पर न्यूज़ देखेंगे? नहीं जी। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की बेइज्जती की गई, उन्होंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था। अगर पार्टी से बेदखल करना था तो परिवार से नहीं करना था, और अगर परिवार से करना था तो पार्टी, जो कि कहते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आप उनकी पर्सनल चीज़ों को प्रोफेशनलिज्म में लेकर चले आए। क्योंकि उन्होंने किसी नेता और किसी कार्यकर्ता के साथ तो कोई गुंडागर्दी की नहीं थी, तो फिर उन्हें दोनों से बेदखल करना लालू परिवार की किस मंशा को दर्शाता है और उसका बदला तेज प्रताप कैसे लेंगे? देखिए, अगर ये चुनावी साल नहीं होता वंदना जी, तब कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि ये चुनावी साल है, 4 महीने के बाद बिहार में चुनाव है, 4-5 महीने के बाद, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। जो भी बिहार की सियासत को समझते हैं, फॉलो करते हैं, उनको पता है कि लालू यादव ने अगर ये फैसला लिया तो ये निहायत 100% सियासी फैसला है। सामाजिक न्याय और तमाम चीज़ें, ये सब को भूल जाइए क्या चीज़ है नहीं है, वो सब लोग देखते रहते हैं। लेकिन ये एक निहायत पॉलिटिकल फैसला है और नो डाउट इससे तेजस्वी यादव को फ़ायदा होगा। तेजस्वी पे सवाल उठ रहा है कि आपके भाई ने प्यार का इजहार खुलेआम किया तो आपने आउट कर दिया परिवार और पार्टी से, और आपने साथ भी नहीं दिया। लेकिन आपने खुद एक क्रिश्चियन लड़की से शादी की है, तो क्या लालू परिवार को ये डर था कि अगर तेज प्रताप के इस स्टेटमेंट को, इस प्यार मोहब्बत की चीज़ों को बिहार अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो लालू परिवार, लालू को और राजद को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? लेकिन क्या हो कि ठीक उलट हो जाए, क्योंकि तेज प्रताप को जब से परिवार और पार्टी से आउट किया गया है, उनके समर्थक और जो उन्हें समर्थन नहीं भी देते थे, वो भी तेज प्रताप यादव के लिए अब भावुक हो रहे हैं, उनके लिए उनको बुरा लग रहा है। तो क्या ये चाल कहीं उल्टी तो नहीं पड़ने वाली? देखिए वंदना जी, पहले दोनों दो चीज़ है। तेज प्रताप की शादी और तेजस्वी की शादी, दोनों में आप घालमेल नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव की शादी वो अलग इशू है, उस पर विवाद नहीं होना था, नहीं हुआ, नाम राजश्री यादव हो गया, कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ मामला एक लड़की का नहीं है, 2-3 लड़कियों का है, इसीलिए मामला फंसा है। 12 साल से रिलेशनशिप में लिखकर 18 में शादी हुई, फिर दोबारा ये मामला कानूनी पेच में भी फंसेगा। तो लालू परिवार को तो ये पहले से मालूम थी बात, क्योंकि रोहिणी ठीक है, ऑलरेडी उस लड़की को फॉलो कर रही हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अभी घर की बात घर तक ही थी ना, घर की बात घर तक थी। लोगों को लगा होगा कि घर की बात घर में ही हम सुलटा लेंगे। लेकिन जब ये मामला पब्लिकली हो गया, पब्लिक डोमेन में आ गया, तब एक मजबूरी लालू प्रसाद की हुई चुनावी साल में कि उस पर उनको एक्शन लेना ही है, तो उन्होंने एक्शन ले लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सत्ता के गलियारे में, सियासी गलियारे में यही पूछा जा रहा है, क्या तेज प्रताप सब कुछ देखते रहेंगे? तो इसका जवाब ना में है। तेज प्रताप भी तैयारी में है, तेज प्रताप भी अपना अगला स्टेप उठाएंगे, लोगों से बात करेंगे। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी
उनको संपर्क करने की कोशिश कर रही है। उनको लगता है कि लालू के एक बेटे को अगर अपने तरफ हम ले आएंगे तो बिहार में कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। तो अभी सियासत बहुत तेज़ी से बिहार की बदल रही है। अगर आप ये शादी ब्याह और तमाम प्रकरण को एक तरफ रखिए और एक पॉलिटिकल घटनाक्रम पर बात करिए, पॉलिटिकल संभावनाओं पर बात करिए, तो तेज प्रताप का अपने परिवार और पार्टी से बेदखल होना उनके विरोधियों के लिए, आरजेडी के विरोधियों के लिए एक बड़ा गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। इसीलिए एक मौका भुनाने की कोशिश है और तेज प्रताप भी सारी चीज़ों को भाप रहे हैं, रीड कर रहे हैं कि उनको क्या करना है, नहीं करना है। देखिए, पूरी कोशिश तेज प्रताप करेंगे परिवार में सुलह हो जाए, क्योंकि अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं। वो अपनी माताजी को, पिताजी को बहुत प्यार करते हैं। आज ही देखा अपने भतीजे के लिए उन्होंने ट्वीट भी किया। तो वो जो पारिवारिक रिश्ता है तेज प्रताप तो मेंटेन रखना चाहते हैं, लेकिन अड़चन आ जाती है चुनाव की, यही दिक्कत है। अगर 5 साल महीने बाद अगर चुनाव नहीं होता तब सारी चीज़ें सॉल्व आउट होती, लेकिन ये चुनाव जो है रिश्तों को थोड़ा अलग कर रही है, दरार डाल रही है। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो तेज प्रताप से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही हैं, कांटेक्ट कर रही हैं, तो क्या ऐसी भी कोई संभावना है कि तेज प्रताप किसी के साथ जा सकते हैं? जैसे जसराज हो, खुलेआम उन्होंने ऑफर भी दे दिया है। भाजपा तो ना के बराबर कोशिश करेगी, लेकिन जदयू एक पार्टी है जिसके साथ वो पहले काम कर चुके हैं, तो क्या किसी और के साथ जाएंगे तेज प्रताप? देखिए, अभी कहना जल्दबाजी होगी कि तेज प्रताप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे या अपनी कोई नई पार्टी बनाएंगे। ये अभी इस पर फैसला नहीं होगा। अभी हमने कहा ना कि वो नहीं जानना चाह रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप अपना होमवर्क कर रहे हैं। उनको भी पता है चुनाव है बिहार में और कितना नुकसान उनका हो चुका है, तो भरपाई इसकी कैसे होगी, इसकी जो है होमवर्क जो होता है, मंथन है, उनके खेमे में चल रहा है। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि तेज प्रताप उन सारी चीज़ों का खुलासा भी करेंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, तो तैयारी उधर भी है। खुलासा परिवार के खिलाफ जाकर या फिर उनके प्रति जो साजिश रची गई, बहुत सारे चैट्स वायरल हो रहे हैं अनुष्का के, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने उन्हें फंसाने की हनी ट्रैप में फंस गए, बहुत सारी बातें चल रही। तो क्या इन सारी चीज़ों को लेकर खुलासा करके एक कह सकते हैं कि सफाई देंगे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया और सब लोग उसे भूल जाएंगे, या फिर परिवार के खिलाफ कुछ? नहीं, देखिए, जब लालू यादव ने एक एक्शन लिया है तो एक चीज़ इस्टेब्लिश हुई कि जो ट्वीट किया था वो सही था। इसमें अब कितना लोग सफाई दे दे उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो तो एक सच्चाई है कि 12 साल से वो रिलेशनशिप में थे, ये एक सच्चाई है। अब है कि आपने पूछा कि क्या करेंगे तेज प्रताप यादव, तो तेज प्रताप यादव अपना पॉलिटिकल एजेंडा तय कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोग उनसे बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ इस पूरे बातचीत में मैंने पहले भी कहा, परिवार उनकी प्राथमिकता है, ये जानिए। परिवार से प्यार करते हैं और आज वो देखने को मिला। हाँ, जो भाई उनका साथ नहीं दिया उसे भी उन्होंने आज बधाई दी। ऐसा नहीं है कि एक एमएलए बनने के लिए और किसी लोग अपने लोगों को चुनाव जितवाने के लिए वो परिवार से बहुत दूरी बना लेंगे, ऐसा हमको लगता नहीं है। वो चाहेंगे कि एक बैलेंस बने। अच्छा, एक सवाल और कि क्या आने वाले समय में तेजस्वी को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरेंगे? जैसे कि आपने कहा कि वो सोच विचार कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि अपने ही लोगों को सामने से आकर चुनावी मैदान में टक्कर दे? क्या इस लायक, इस योग्य हम कह सकते हैं तेज प्रताप है? देखिए, ऐसा वंदना जी, तेजस्वी खेमे को और आरजेडी के बहुत सारे लोगों को लगता है कि कहीं पार्टी में ही बवंडर पैदा न कर दें तेज प्रताप। लेकिन जो तेज प्रताप को जानते हैं उनको पता है कि तेज प्रताप अपने परिवार के बहुत अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अभी वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें। जब एकदम स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तभी वो कोई बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन फिलहाल वो चाहेंगे कि सब चीज़ नॉर्मल हो, परिवार एक हो जाए और जो ये सारी चीज़ें हुई है ये सब खत्म हो, ये उनका पहली प्राथमिकता होगी। बाकी नहीं होगा तो फिर कोई तो आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि एज अ सीनियर जर्नलिस्ट आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? चुनाव में राजद पर, लालू परिवार पर, खासकर तेजस्वी पर क्या कुछ इसका इफेक्ट पड़ने वाला है? जो जिस तरीके से तेजस्वी ने सबको अभी तक संभाला था, महिलाओं के लिए इतना सब कुछ किया, उनसे कई सारे वादे किए थे, जो अपनी छवि हम कह सकते हैं, राजद ने अपनी छवि जिस तरीके से बदली थी, क्या अब उस पर एक ग्रहण लग गया है या फिर सब कुछ ठीक है? नहीं, देखिए, नुकसान तो हुआ है, नहीं, नो डाउट। जो माई बहन योजना को लेके इतना एग्रेसिव थे तेजस्वी यादव, उसमें तो डेंट लगा है, नो डाउट। बहुत सारी चीज़ों पर
एक मॉरल जो होता है, मॉरल हाई नहीं रहेगा राजनीति का। लेकिन चुनाव है, बहुत सारे मुद्दे भी आएंगे। अभी एक मुद्दा आया है, इसके बाद भी मुद्दा आएगा, तो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन एक बड़ा मुद्दा तो विपक्ष के हाथ में लगा, तेजस्वी यादव जितना उसको कवर अप करें, लेकिन एनडीए के हाथ में एक बड़ा मुद्दा तो तेज प्रताप ने थमा ही दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, जो भी दर्शक देख रहे हैं, अब आने वाले समय में इंतजार है तो तेज प्रताप की रिएक्शन का, एक्शन का, और चुनावी साल में तेज प्रताप आगे क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्या कुछ प्लान बनाते हैं, और इससे किसको फायदा किसको नुकसान होता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी आएगी तो सब अपडेट को आप तक जल्द पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।